मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास हिस्ट्री फिफ्थ लेसन एज ऑफ रियलाइजेशन। तो हमारा आज लास्ट टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मींस जो हैंडमेड जो प्रोडक्ट है उनकी ज्यादा डिमांड थी। इंडस्ट्रीज जो थे बड़ी बड़ी मिल थी, उनमें जो प्रोडक्ट बनते थे उनकी बहुत ही कम डिमांड थी, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़े हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो देखते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दिस वाज partly because of the technological change. Yes, जैसे ही प्रौद्योगिक बदलाव आए तो हैंडक्राफ्ट पीपल अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। इफ यस, हाथ से जो काम करने वाले लोग थे वो नई प्रौद्योगिकी अपनाई, उन्हें हेल्प देम प्रोवाइड्स इम्प्रूव प्रोडक्शन। तो उन्हें कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया उत्पादन में विदाउट एक्सटेंशनली एंड पुशिंग अप कॉस्ट। यस, और जैसे ही उनके जो प्राइस थे वो बढ़ गए, पुशिंग अप, एंड सो बी द सेकंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। जो सेकंड जो 20वीं सदी का जो सेकंड दशक है उसमें फाइंड वेवर्स यूजिंग लूम्स विद ए फ्लाई सूट्स। यस, लूम की जगह फ्लाई सूट करने लग गया। जो बड़े बड़े वो थे सिस्टम मींस चैन सिस्टम, उस पे कपड़ा बनता था। इससे पहले हैंडमेड तकलियन करंगा वगैरह लूम्स होते थे। और दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। यस, प्रत्येक वर्कर इंक्रीज होगी उत्पादक एंड स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, और उत्पादन की स्पीड भी ज्यादा, पेस रफ्तार बढ़ गई। एंड रेड्यूस लेबर डिमांड, और जो मजदूरों की जो डिमांड थी लेबर की वो कम होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई ना, प्रौद्योगिकी आ गई। इससे पहले हैंडमेड थी सारी कुछ। तो 1941 over 35% of the handloom in India were fitted with the fly suit. Yes, जो फ्लाई सूट थे 35% 1941 तो उससे बनने लगे। इससे पहले जो लूम थे, कंगे थे, उन पे कपड़ा बनता था। इन रीजन्स लाइक ट्रावनकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल, दी पोर्शन ऑफ द 70-80%। यस, इस एरिया में काफी भारी तादाद में जो इंडस्ट्रीज थी वो लगी हुई थी। एंड देयर वर सेवरल अदर small innovations that help viewers improve that productivity and compete with the meal sector. And the certain group of the weavers were in the better position than other unsupervised the competition with the meal industries. Yes, और जो meal industries थी उनमें काफी प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गई थी। amongst weavers some produce coarse cotton and other goes finer. Yes, एक बारीक वैरायटी थी कोर्स। कोर्स होता है महीन, और एक फाइन बहुत ही मतलब सॉफ्ट वैरायटी थी। कोर्स क्लॉथ वाज ब्रॉट बाय द पुअर। यस, जो मोटा कपड़ा पहनते थे वो गरीब लोग ज्यादा यूज करते थे। ब्रॉट द पुअर एंड डिमांड द फ्लुक्चुएशन वॉलेंटी। यस, उतार चढ़ाव आता रहता था। इट टाइम द बैड हार्वेस्ट एंड फेमाइन्स, अकाल पड़ गया, उनकी फसल खराब हुई फार्मर की। तो व्हेन द रूरल जो पुअर थे, जो ग्रामीण के एरिया के जो गरीब लोग थे, एंड लिटिल टू ईट। यस, भोजन भी उनके पास बहुत कम होता था क्योंकि फेमाइन अकाल पड़ जाता था, जैसे रेन नहीं होती थी या कोई और मौसम वेदर के आसपास जो भी परिघटना है। देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड। यस, उनकी नगद जो आय है वो बहुत ही कम होती थी। एंड नो पॉसिबली बाय क्लॉथ। यस, और वो संभव मतलब बहुत ही कम परचेज करते थे कपड़े को, पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी इनकम ही बहुत कम हुई। डिमांड फॉर द फाइनर वैरायटी, जो महीन वैरायटी थी, ब्रॉट बाय द वेल डू टू मोर सुटेबल। यस, और ज्यादा यूज करते थे। द रिच कुड बी बाय these even when the poor starving and famine did not affect the sale of the Banarsi and Blupresi sari. Yes, बनारसी और ब्लूपेसी साइड जो बंगाल और बिहार की तरफ जो ज्यादा सेल होती थी, इनकी डिमांड बहुत कम होती थी अगर हार्वेस्ट बैड होती थी या फेमाइन आ जाती थी। तो moreover, as you have seen, meal could not imitate specialized weavers and saris wool border and female and handcraft of the Madras could not be easily disappeared by the meal production. Yes, जो साड़ी का जो बॉर्डर था वो मद्रास में वो मोस्टली हाथ से लगाया जाता था, ना कि मील से। तो मद्रास के आसपास वेवर्स की काफी डिमांड थी। वेवर्स एंड अदर क्राफ्ट पीपल हु कंटिन्यू टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। यस, जो वेवर थे और अन्य जो कलाकार जो थे, वास्तुकार, वो अपना हाथ का जो दस्तकार था उसको और बढ़ा रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे प्रोडक्शन उत्पादन को। 20th सेंचुरी डिड नॉट नेसेसिटी प्रोस्पेयर, और ये समृद्धशाली नहीं होते जा रहे थे। लाइव हार्ड
लिव्स वर्क लॉन्ग हॉर्स, यस, और कई घंटे काम करना पड़ता था इनको। वेरी ऑफ्टन द इंटर हाउस होल्ड इंक्लूडिंग ऑल द वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड हैड टू द वर्क एट द वेरियस स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। यस, जो उत्पादन प्रक्रिया है वो अनेक स्टेज होती है। सबसे पहले थ्रेड, सूत काटना, कपड़ा रंगना, साजन, तो काफी प्रोडक्शन तो वुमेन एंड चिल्ड्रंस को भी साथ लगा लेते थे काम में। बट दे वर नॉट सिंपली remnants of the past time in the age of factory, and their life is labor was integrated in process of the industrialization। तो उनकी जो जीवन था लेबर का, लाइफ और लेबर वाज इंटीग्रल एंड प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हम बात करते हैं औद्योगिक की। तो मार्केट फॉर गुड्स, तो लास्ट टॉपिक हमारा मार्केट, मार्केट फॉर गुड्स। तो भगवान की काफी, जैसे कोई भी इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन बनाते थे उसके साथ साथ काफी एडवर्टाइज में काफी भगवानों, काफी जो गॉड एंड गॉडनेस है उनकी पिक्चर भी काफी तादाद में छापी जाती थी। तो हम बात करते हैं कि कंज्यूमर है वो बहुत ही मतलब अट्रैक्ट हो जाता था उस चीज को खरीदने के लिए कि जो मेड इन मैनचेस्टर उस पर लिखा होता था, जैसे इंडिया का मैनचेस्टर, अहमदाबाद, ऐसे ही हम बात करते हैं। एंड अटेम्प्ट टेक ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडियन मार्केट में काफी वो था। हाउ इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्टमैन ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट colonial control demand for trade protection created their own spaces and expand the market for their product। yes, बाजार के लिए काफी उत्पादन कर रहे थे। and but when new products are the produced, people have to be praised by them and have feel like the using of the product how to done। तो how was this done, तो ये कैसे हुआ भी ये काम। तो one way of the new consumers marketed through advertisement। yes, तो हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन की। तो कोई भी काम करते हैं मोस्टली, आज विज्ञापन का जमाना है, तो उस टाइम भी अगर क्लॉथ की बात करते तो भी काफी गॉड एंड गॉडनेस का पिक्चर लगाई जाती थी, या और काफी जो आइटम होते थे उन पे भी मोस्टली भगवान की पिक्चर लगाई जाती थी। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।